Welcome to all class 10th exercise 1.2 question number first. Express each number as a product of its prime factor. इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है 140। तो 140 का आपको प्राइम फैक्टर करना है। तो इस प्रकार से आपको फैक्टर करना है इसका। सबसे पहले किससे डिवाइड करना है? 2 से। कितने टाइम? 70। फिर 2 से कितने टाइम? 35। अब 2 से जाता नहीं है डिवाइड, 3 का भी नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, फिर किसका जाएगा ये? 5 का। कितने टाइम? 7 टाइम। अब 7 का कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया 140 का? तो 2, यानी प्राइम नंबर ही आपको लिखने फैक्टर के रूप में। तो 2 कितने टाइम है? 2 टाइम। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 कितने टाइम? 1 टाइम। तो 5 ओनली इंटू 7। तो इस प्रकार से ये क्या होगा इसका प्राइम फैक्टर। इसके बाकी पार्ट्स भी आपको ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसका मतलब आपको ये 2 नंबर दे रखा है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 इसका आपको क्या निकालना है? पहले ये आपके 2 नंबर हो गए, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले इनके फैक्टर करेंगे। 26 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 13। कैसे करना है? अभी आपने जैसे 140 का किया ऐसे ही इसका करना है आपको। 91 का फैक्टर कैसे करना है? तो ये हो गया अपन का 7 से डिवाइड करेंगे, और ये हो गया आपका, इसका भी वही ऐसे करना है 140 का किया आपने। अब इसका आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ मतलब होता है इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ है। तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। तो ये हो गया आपका इसका एचसीएफ 13। 2 इसमें नहीं है तो इसमें नहीं है। एलसीएम क्या होगा? यानी कॉमन को सिर्फ सिंगल बार ही लिखेंगे, सिंगल टाइम। तो 2 इंटू 7 इंटू 30। तो ये हो गया इसका। अब इसको इंटू करेंगे, कितना हो गया? 2 इंटू ये हो गया 91, और ये हो गया आपका 2, ये हो गया 182। इसका मतलब एचसीएफ तो आ गया इसका 13 और एलसीएम आ गया इसका 182। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपको सबसे पहले इसमें लेफ्ट साइड को प्रूव करना है, जिसमें आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया था? 182। एचसीएफ कितना आया था? 30। इनको मल्टीप्लाई करना है। तो कितनी बार गया है? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे। 2 3 6, 3 8 24 का 4 और 3 और 2 5, जो हो गया 2 8 1। इसको जोड़ लीजिए अब, 6 6 13, और ये इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2 3 6 6। ये आपका हो गया कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड। अब ये आपको इसका राइट हैंड साइड भी निकालना है। तो राइट हैंड साइड में आपका क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो पहला नंबर कितना था आपका? 26। नेक्स्ट दूसरा नंबर कितना था आपका? 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका जाएगा 26 इंटू 9 6 जा 54, और 9 2 जा 18, और ये हो गया आपका 23। 6 6 3 और 2, यानी 2 3 6 6। तो आपका लेफ्ट साइड में भी यही आया था और राइट साइड में यही। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया फाइनल रिजल्ट? यानी LHS इज इक्वल टू क्या हो गया? RHS। ये आपका क्या हो गया? हिंस प्रूव। तो इस प्रकार से आपको सभी पार्ट इस तरीके से करने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है डिटेल में। तो आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हो, जो भी स्टेप लिखी है और मैंने बताया उस तरीके से इसको इस प्रकार लिखा गया है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था प्राइम फैक्टर, एज इट इज इसमें भी आपको यही करना है, लेकिन इसमें आपको LCM HCF और फाइंड करना है। तो इसका आपको क्वेश्चन नंबर जैसे आपने थर्ड का फर्स्ट है तो 12, 15 एंड 21, तो इसका देख लीजिए 12, 15 और 21। तो 12 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3, फैक्टर आप कर लीजिए ऐसे, 2 से डिवाइड किया 6 टाइम, फिर 2 से किया 3, फिर 3 से किया 1, तो आपको 2 की पावर 2 इंटू 3। अब आप किसका करना है 15 का, तो इसका कितना हो गया 3 इंटू 5। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट नंबर है आपका 21, तो 21 का कितना आएगा 3 इंटू 7। तो ये तो हो गया इसके प्राइम फैक्टर। अब आपको इसका क्या याद करना है LCM और HCF। तो HCF निकाल लीजिए पहले या LCM निकाल लीजिए, बात एक ही है। तो HCF क्या होता है इसमें कॉमन, तो तीनों संख्या है 3 नंबर 8, 12, 15 एंड 21, कॉमन कौन सा है इसमें फैक्टर 3, तो आपका इसका HCF क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट आपको इसका LCM निकालना है, तो 2 की पावर यानी इसमें मैक्सिमम जो पावर होती है उसको लिखते हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 को 1 टाइम ही लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर सिंगल सिंगल दे रखी है, फिर 5 इंटू 7। अब 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये था आपका। 2 की पावर 2 कितना होता है 4 इंटू ये हो गया आपका कितना 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को कर लीजिए, ये हो गया 12, फिर इसको 5 से कर दिए, ये कितना हो गया 16 इंटू 7, तो ये कितना हो गया आपका 420, तो ये हो गया आपका LCM। तो इस प्रकार से आपको प्राइम फैक्टर मेथड से आपको HCF और LCM निकालने हैं, बाकी पार्ट आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 और आपको इसका LCM ज्ञात करना है। तो आपका फॉर्मूला आपने अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहले फॉर्मूला पढ़ा था आपने, HCM इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई LCM और HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो आपको HCF दे रखा है, तो यहाँ से इसको समझेंगे HCF इंटू LCM, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, तो आपको यहाँ फाइंड करना है LCM। तो HCF क्या होगा यहाँ से, इसका यहाँ इधर डिवाइड होगा HCF, तो ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है। तो 2 नंबर्स आपका ये 306 इंटू 657 और HCF इसको डिवाइड करने पर इसका आंसर आ गया 22338। सिर्फ कैलकुलेशन है, संख्या को काटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 60 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर n। 6n will end with 0, 5 is one of prime of 6। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या है, प्राइम फैक्टर 6 से कितना हो गया 2 एंड 3, और 5 आपका क्या है यहाँ पर नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। इसका मतलब ये इस प्रकार से आप करना है। इसमें ये फैक्टर के रूप में 5 आता तो इसमें एंड 0 आता, लेकिन इसमें फैक्टर 5 नहीं है, इस कारण ये आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और इस प्रकार से आपको दे रखा है
ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो इसको आपको कैसे करना है, यहाँ से आपको इन दोनों में से ये मल्टीप्लाई के रूप में है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इन दोनों में से इंटू वाली और बीच में प्लस, इसलिए 13 इसमें क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो 13 यहाँ से कॉमन ले लिया आपने, तो 7 इंटू 11 बच गया, और ये 13 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 1 बच गया। 13 और ये 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77, और इसमें 1 प्लस किया तो 78। अब 13 इंटू 78 इसको अपन प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो 13 और 78 का 2 इंटू 3 इंटू 13 आप निकाल सकते हो 78 का प्राइम फैक्टर। तो इस प्रकार से इसका कंप्लीट प्राइम फैक्टर ये हो गया। अब n2 अपने दूसरे नंबर के लिए n2 मान लिया अपन ने, तो सेम एज इट इज इसको भी ऐसे ही करना है आपको। 5 अपन ने दोनों में से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंतर्गत ये सारा n2 के रूप में है तो ये n2 के रूप में हो गया। 5 इंटू 1009। तो अपन इसको क्या कहेंगे अब कि आपका जो बोथ n एंड n2 आर एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी आपके ये प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर है, देयरफॉर बोथ आर कंपोजिट नंबर, इसलिए आपके ये कैसे नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। इस प्रकार से आपको इस एक्सरसाइज, यदि किसी भी जो पार्ट आपने छोड़े हैं उसमें कहीं प्रॉब्लम आती है आपको तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।